हेलो बच्चों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो टेंस से हमें ये समय और काल का पता चलता है, ठीक है ना, किस समय में है। तो ये तो सबसे आसान टेंस है, सरल वाक्य वाला, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे टेंस कितनी तरह के होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल भी ज्ञात करेंगे। ये यहाँ मैंने पहले से सब उतार रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बन सके। तो आप देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। पहले हम टेंस की इंट्रोडक्शन दे देते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस में भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम रफ कर देते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। 4 टाइप्स के टेंस होते हैं। तो अभी हम अब इस टेंस के अंदर भी टाइप्स होते हैं, नेगेटिव है ना, क्वेश्चन वाक्य, इंट्रोगेटिव है ना, और समय वाले भी होते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा वीडियो और अच्छा लगे और कुछ नॉलेज मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा हो तो भी बताइएगा, बुरा लगे तो भी बताइए, जिससे हम आगे अपनी चेंजेस कर सकें, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, देखिए इसका सबसे पहले हमें पहचान पकड़ना है। पहचान होता क्या है? तो इस टेंस में पहचान होता है ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो देखिए यहाँ पर ये ते है आया है ना। सीता खेलती है। तो देखिए यहाँ पर भी ये ती आया है। यहाँ चीज़ पे फोकस करना है आपको, वाक्य के लास्ट में फोकस करना है कि यहाँ पर टी आएगा, ता आएगा। तो वाक्य के अंत में कॉपी पेन जरूर साथ में रखिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट रखे उसे ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है ना। तो वाक्य के अंत में हो, है ना। ये ता है, ती है, ते है। हम बहुत अच्छे से और बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं इस तरह के वाक्य में, ठीक है ना। ये बिल्कुल साधारण और सरल वाक्य होते हैं, ठीक है। अब हम इसे रिवाइज कर देते हैं। अब इसके कुछ रूल होते हैं, तो आपको कुछ नहीं, ये रूल याद कर लेना। ये रूल आपने याद कर लिया तो आपका टेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। अब ये मत बोलना सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ होता है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब, आपको पता ही है, वर्ब फर्स्ट सेकंड क्लास में बता दिया जाता है। वर्ब जो दैनिक क्रिया होती है, इस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एस और एस जुड़ेगा और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो अब हम बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी और नेम, ये इनको हम इसमें टेंस में सब्जेक्ट बोलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। टेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब वर्ब कार्य होता है, जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या वर्ब है। वर्ब की आप फॉर्म याद कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों फॉर्म आपको टेंस बनाते समय बहुत ही ज़रूरी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब अभी तो फिलहाल आप प्रेजेंट टेंस याद कर लीजिए, ठीक है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। मगर धीरे धीरे आप सेकंड और थर्ड फॉर्म भी याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वर्ब तो पता चल गया, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब एस और एस किसके पीछे, तो यहाँ पर देखिए नोट लिख रखा है, जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस आता है, एक्स आता है, सी एच आता है, या एस एच आता है, या फिर ओ आते हैं, तो ई एस यहाँ देखिए ई एस का यूज़ होता है। बाकी सब वर्ब में एस जोड़ दो, ठीक है ना। इसका और बहुत आसान है, अधिकतर बच्चे एस और ई एस का यूज होता है, ठीक है ना। सब में कर देते हैं तो उससे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हमें सब में नहीं, जिस वर्ब के अंत में, देखिए जिस वर्ब के अंत में डबल एस,
CH और SHO आते हैं तो उसे में ES जोड़ दिया जाता है, बाकी सब में S जोड़ दिया जाता है। अब देखिए I, we, you, they, इनके संग हमें नॉट वर्ब, ठीक है ना, वर्ब के संग ES नहीं जोड़ना है। बाकी ये जो है ना ही, सी और नेम के संग हमें वर्ब के संग हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस E और S और ES जोड़ना है, ठीक है ना, क्यों इनके संग नहीं जोड़ना, ये रूल होता है, ठीक है ना। और इसके संग जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वह खेलता है, वह स्कूल जाता है, तो जाता में क्या गो मतलब जाना होता है। देखिए गो मतलब जाना, तो लास्ट में क्या है गो है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे ES जोड़ेंगे, ES। अब हम कुछ वाक्य बता देते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी, ठीक है ना। देखिए ये मैंने 3 वाक्य लिखे, अब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए राम स्कूल जाता है, तो देखिए लास्ट में क्या है ता है, तो ये क्या हमारा इसमें है, राम क्या है नेम है किसी का, तो यहाँ पे लिखेंगे राम गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पेस कम है तो आप थोड़ा खुला लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि वाक्य में वर्ब के अंत में ओ आ रहा है। देखिए यहाँ भी ये लिखा है ओ, जिस वर्ब के अंत में ओ आते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं ES जोड़ते हैं, तो आपको सिंपल से ES जोड़ देना है, तो ये आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक है। सीता खाना पकाती है, तो देखिए लास्ट में आपका ती आता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब लिखेंगे सीता कुक द फूड, ठीक है, कुक द फूड। आप देख सकते हैं कुक द फूड, ठीक है। यहाँ तक स्पेस नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे कुक आ गया है, कुक है तो ये अभी गलत है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है CH SHO इनमें से कुछ भी लास्ट में नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपल से S जोड़ देंगे, ठीक है। मेरा स्पेस कम है, मैं फिर से लिख के बताती हूँ। देखिए सीता कुक द फूड, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको, इसमें से कोई सा भी वर्ड लास्ट में अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है नहीं ना आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर S जोड़ देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हम इसे इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो अब हम दूसरा वाला सेंटेंस देखेंगे जो कि है मैं खेलता हूँ, ठीक है। तो मैं के लिए क्या होता है I आता है, प्ले PLAY प्ले, ठीक है ना। ये हमारा बिल्कुल सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसके संग हमें कुछ भी S और ES नहीं लगाना है, ठीक है। E और ES नॉट यूज करना है, क्योंकि इसमें हमने क्या बोला है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सब्जेक्ट में S और ES का यूज नहीं होता है। तो आपको वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा से समझ आया होगा, और समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। और आपको वीडियो नहीं भी समझ आए तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए और इसका नोट्स बनाइए जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आप सब नोट्स उतार लीजिए ताकि फुल स्क्रीन दिख रहा है।